हेलो एवरीवन। केमिकल टेक्नोलॉजी की इस वीडियो में आज हम पॉलीमराइजेशन के 10 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो कि गेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नायलॉन 66 इज़ सो नेम्ड बिकॉज। नायलॉन 66 में जो 66 है इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। सो जो नायलॉन 66 है ये दो मोनोमर कंपाउंड, एक एडिपिक एसिड और एक हेक्सा मिथाइल डाइमाइन से बनता है। ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड जिसमें CH2 6 यूनिट, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड हाइड्रोजन और ये एडिपिक एसिड CH2 4 C डबल बॉन्ड O और ये N यूनिट्स। ठीक है। सो एक नाइट्रोजन कंपाउंड ये, एक नाइट्रोजन कंपाउंड ये, इन दोनों के बीच में कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 कार्बन एटम्स। उसी तरीके से नाइट्रोजन ब्रांच वापस यहाँ से रिपीट होगी, तो एक नाइट्रोजन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों के बीच में कार्बन एटम 1 4 और 1। सो यहाँ पर कितने कार्बन एटम हो गए? 6 कार्बन एटम। सो नायलॉन 6 के स्ट्रक्चर में दो नाइट्रोजन कंपाउंड के बीच में 6 कार्बन एटम्स आते हैं। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। द एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द पॉलीमर इज 1966। ये ऑप्शन रॉन्ग। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स आर 6। ये ऑप्शन बी राइट है। द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर 6, ये तो बिल्कुल अपोजिट ऑप्शन है। द पॉलीमर वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1966, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसको 1935 में सिंथेसाइज्ड किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स में गेट में हर साल पूछा जाता है। ठीक है। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमें दिए हुए हैं। पॉलीइथाइलिन, नायलॉन और पॉलीस्टायरीन, हमें बताना है कि किस पॉलीमराइजेशन के टाइप से हैं। ठीक है। सो पॉलीइथाइलिन जो कि है एडिशन पॉलीमराइजेशन का टाइप, और नायलॉन जो कि है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और पॉलीस्टायरीन भी एडिशन पॉलीमराइजेशन का टाइप। एडिशन पॉलीमराइजेशन में बेसिकली हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं और नॉर्मल प्रोसेस से इनको बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट में हमें थर्मोप्लास्टिक देते हैं, और कंडेंसेशन वाले हमें थर्मोसेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टायरीन, मैन्युफैक्चर की स्टायरीन के लिए मेजर रॉ मटेरियल, कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है? तो एक होता है बेंजीन प्लस इथाइलिन। इन दो रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये दोनों रिएक्ट करके और इथाइल बेंजीन बनाते हैं, और इथाइल बेंजीन को जब हम डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तब वो हमें स्टायरीन देता है। सो फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा बेंजीन, सेकेंड में इथाइलिन। वन इम्पोर्टेंट पॉलीमर ऑफ स्टायरीन इज, इससे बनने वाला इम्पोर्टेंट पॉलीमर है SBR, जो होता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्योर तेरेफेलिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑक्सीडेशन एंड इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर, कौन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद हम टेरेफेलिक एसिड को बनाते हैं? ठीक है। सो जब हम बेंजीन में पैरा कंडीशन पर यूनिट CH3 को ऐड करते हैं तब टेरेफेलिक एसिड बनता है, और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोको प्रोसेस। ठीक है। सो इस वाले प्रोसेस में हम CO, कोबाल्ट, मैग्नीज और Br, इन कैटलिस्ट का हम इसमें यूज़ करते हैं, और इसका जो रॉ मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये यूज़ किया जाता है पॉलीएस्टर में, PET, पॉलीएस्टर में इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर इज कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय, कौन से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से SBR बनता है वो हमें बताना है। ठीक है। सो SBR होता है, इसका क्या होता है, मोलिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। सो इस तरीके के जो पॉलीमर कंपाउंड्स होते हैं
उनके लिए हम इमल्सन पॉलीमराइजेशन का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और SBR की तरह ही टेफ्लॉन है, जिसका भी हम इमल्सन पॉलीमराइजेशन से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्गेनिक एसिड मोनोमर इन नायलॉन 66। सो नायलॉन 66 के दो मोनोमर कंपाउंड कौन से होते हैं? एक तो एडिपिक और एक होता है हेक्सामेथाइल डायनेमाइन। ठीक है, सो ऑप्शन देखते हैं हम, सेबेसिक एसिड, टेरेफेलिक एसिड, एडिपिक एसिड और बेंजोइक एसिड। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टाइरिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइल बेंजीन बाय द प्रोसेस ऑफ। इसे किस प्रोसेस से बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, डिहाइड्रोजनेशन से स्टाइरिन को बनाया जाता है, और इसकी जो इक्वेशन होती है, रिएक्शन होती है, CH2 CH3 और इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्टाइरिन CH2 प्लस और यहाँ पर बचता है हाइड्रोजन, तो ये डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन विच ऑल द पॉलीमर मेंशन कैन बी यूज टू मेक फाइबर्स। तो ऑप्शन को देख के हमें बताना है कि कौन कौन से पॉलीमर्स का यूज़ हम फाइबर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ब्यूटाडाइन कोपोलीमर्स। ठीक है, सो इस प्रकार के कोपोलीमर का यूज़ हम बेसिकली कार टायर, गैस्केट और शू सोल्स में यूज़ करते हैं। और पॉलीएमाइड्स का यूज़ हम करते हैं नायलॉन और जो नायलॉन 66 कंपाउंड होते हैं इनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूरिया एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं हम रेजिन और इंसुलेटिंग मटेरियल्स के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटाडाइन कोपोलीमर कार टायर गैस्केट इनमें यूज़ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, इनका यूज़ हम करते हैं फाइबर या फिल्म प्रॉपर्टीज़ में, तो ये तो राइट है। और पॉली आइसोप्रीन जो होता है इसका यूज़ हम करते हैं फुटवेयर, रबर बैंड और अडेसिव मटेरियल्स में, तो ये नहीं होगा। और पॉलीइथाइलिन जो कि बेसिकली बैग्स वगैरह, पैकिंग वगैरह इनमें यूज़ होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, सेल्यूलोज डेरिवेटिव, ये फाइबर प्रॉपर्टीज़ का होता है, तो ये ऑप्शन सेल्यूलोज राइट है। और पॉलीअमाइड जो होते हैं, ठीक है, सो बेसिकली ये नायलॉन 6 में यूज होते हैं जो कि फाइबर होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और पॉलीयूरेथेन ये भी किसका टाइप होता है? फाइबर का टाइप होता है, जिसे ग्लाइकोल और डाइआइसोसाइनाइड से बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो राइट आंसर। और ऑप्शन डी, पॉलीप्रोपाइलिन, जो कि प्लास्टिक, पेंट, टेक्सटाइल में यूज होता है, तो ये तो रॉन्ग। ठीक है, उसी तरीके से ऑप्शन तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लीनियर विनाइल क्लोराइड। ठीक है, सो हमें बताना है कि किसका यूज़ हम PVC में मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन इसका आंसर होगा। इसके अलावा जो सभी हैं इनका यूज़ हम PVC के मैन्युफैक्चर में करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से हमें मैच करना है। सो बताना है कि कौन सा पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, सेल्यूलोज और एक्रेलिक है। ठीक है, ये सभी किसके टाइप है? फाइबर्स के टाइप है। तो जो रेयन है, जो रेयन फाइबर है, ये किससे बनता है? सेल्यूलोज से। ठीक है, उसी तरीके से ओलोन जो कि बनता है एक्रेलिक फाइबर से, और एक्रेलिक ही क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। और डेक्रोन जो होता है वो, जिसे हम टेरिलीन भी बोलते हैं, डेक्रोन को टेरिलीन, और जो कि टाइप है पॉलीएस्टर का। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।